वेलकम टू माय क्लास। आज हम इंटरेक्टिव साइंस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। नेचुरल मीन्स नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज हैं जो ऑफ द अर्थ पे नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आर रिसोर्सेज इज स्टॉक और सप्लाई ऑफ समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। ए रिसोर्स, एक रिसोर्स क्या है? वो स्टॉक या सप्लाई जो हम यूज़ करते हैं। ए नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग दैट नेचर गिव अस टू यूज़। ए नेचुरल रिसोर्स वो है जो हमें नेचर देता है यूज़ करने के लिए। द अर्थ प्रोवाइड अस विद लैंड टू लिव ऑन एंड सॉयल टू ग्रो आवर क्रॉप। जो अर्थ है हमें रहने के लिए धरती और क्रॉप उगाने के लिए सॉइल प्रोवाइड करती है। इट कंटेन्स रॉक, मिनरल मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड फ्यूल्स विच वी यूज़ देती हैं। द एटमोसफियर गिव्स अस ऑक्सीजन्स टू ब्रीथ। नेचर हैज़ आल्सो गिवन अस वाटर। जो एटमोसफियर है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और नेचर हमें पानी भी देती है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़। हम पानी का उपयोग बहुत से चीज़ों के लिए करते हैं। रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल। रॉक्स पर्वत, पहाड़ियाँ, मिनरल्स लाइक एज गोल्ड, सिल्वर जो मिनरल्स हैं, एंड मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, मिनरल्स हैं जो लाइक एज पेट्रोल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक जो है मिनरल से बनी होती है। ए मिनरल इज़ ए नेचुरल लो लिविंग सब्सटेंस विच इज़ नाइदर ए प्लांट नॉर एन एनिमल। मिनरल क्या है? एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जो नॉन लिविंग है और ना ही वो प्लांट है और ना ही एनिमल। A rock may be made up of many or more minerals. Minerals such as mica, quartz and manganese have many uses in industry. जैसा कि आपको पता है क्वार्ट्स, मिका और मैग्नीशियम की इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। अदर सच एज पोटाशियम, साल्ट, सल्फेट, फॉस्फेट मेक द सॉइल फर्टाइल। और सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटाशियम, साल्ट, सल्फेट। सम रॉक्स कंटेन मेटल्स। कुछ रॉक्स में मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, एल्युमिनियम एंड निकल। अब होती हैं टाइप ऑफ रॉक। रॉक्स कितने तरह की होती हैं? रॉक्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स: इग्नस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक्स के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नस रॉक। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल कॉल्ड द मैग्मा। ये जो इग्नस रॉक है जब मैग्मा ठंडा होता है तब ये बनती हैं। द हॉट मटेरियल इज पोस्ट अपवर्ड, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एंड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक। सम ऑफ इट कूल्ड, ठंडा हो जाता है, एंड हार्ड्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे ही जम जाता है। वाइल सम फ्लोज आउट, बाहर निकल आता है, एंड देन हार्डन्स टू फॉर्म इग्नस रॉक। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। जो अर्थ के ऊपर पहुंचता है उसे हम लावा कहते हैं। ये ऑलमोस्ट जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तब ये प्रोसेसिंग होती है। द टाइप ऑफ इग्नस रॉक फॉर्म डिपेंड ऑन द मिनरल कंटेंट ऑफ द मैग्मा एंड द रेट एट विच कूल। ये जो इग्नस रॉक है उसके बनने का प्रकार डिपेंड करता है कि ये मैग्मा कैसे ठंडा हुआ और कितनी देर में ठंडा। ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट इग्नियस रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। इट इज़ फॉर्म डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। द 3 मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्स, फेल्डस्पार एंड मिका। इट इज़ अ हार्ड स्टोन एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स और कार्विंग स्टैचूज बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। प्यूमिक स्टोन इज़ अनदर लाइट कलर्ड इग्नस रॉक। इट हैज़ लोड्स ऑफ होल इन इट बिकॉज ऑफ द गैसेज ट्रैप्ड इनसाइड। इसमें प्यूमिक में होल्स होते हैं क्योंकि जो ये है इसमें एयर ट्रैप्ड होती हैं। डेंटिस्ट यूज़ पाउडर प्यूमिक फॉर द फाइन पॉलिशिंग। जो डॉक्टर हैं वो प्यूमिक स्टोन का यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग द टीथ। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज स्क्रबर के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। प्यूमिक स्टोन का आप घरों में भी यूज़ करते हो, जिसको कि हम पंजाबी में क्या कह सकते हैं, पैर साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्स्टेन इज़ अनदर लावा रॉक एंड इज़ फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्ड वेरी क्विकली। ऑब्स्टीन है एक अनदर रॉक है जो कि बहुत जल्दी ठंडा होने से, लावा जब बहुत जल्दी फास्ट ठंडा होता है तब बनती है। इट्स लुक्स लाइक ब्लैक ग्लास की तरह दिखती है बिकॉज ऑफ इट शार्प एज। तीखे किनारों की वजह से ये टूल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है।
सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर फाउंड एट और नियर द अर्थ सरफेस पे पाई जाती है। दे आर फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर, जब झरने और नदियाँ अपने साथ जो मटेरियल बहाकर ले जाती हैं, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड, वो क्या होते हैं, सेडिमेंट लेयर बना देते हैं। द लेयर आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स के द्वारा ये जुड़ जाती हैं। सब सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मिनरल प्रेसिपिटेट फ्रॉम मिनरल वाटर, प्रेसिपिटेट जो छूट जाते हैं मिनरल वाटर में उससे बनती हैं। दीज आर कॉल्ड chemical rocks, chemical sedimentary rocks, for example limestone, dolomite, etc. Types of sedimentary rocks. Sandstone, sandstone is a coarse sedimentary rock. This consists of grains of sand. इसमें ग्रेन्स होते हैं सैंड के, क्वार्ट्ज, सीमेंट टुगेदर मिलके बनाती है। दिस इज ए सॉफ्ट रॉक इन, ये येलो, रेड और ग्रे कलर में पाई जाने वाली एक सॉफ्ट रॉक है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली, और आगरा इस रेड स्टोन से बने हुए हैं, जिसको कि आप लाल पत्थर भी कहते हो। कॉन्ग्लोमीरेट इज ए रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर। दिस इज मेड अप ऑफ पेबल्स, स्टोन्स एंड ग्रेवल से बनी होती है जब टुगेदर एंड सैंड, मिट्टी से। शेल इज फॉर्म्ड ऑफ कंप्रेस्ड मड, शेल है जो कंप्रेस्ड मड, जब मड कंप्रेस्ड होती है। सिल्ट एंड क्ले मोस्टली ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के दबाव में आने के कारण बनती है। शेल रॉक इज मेड अप ऑफ पैरेलल लेयर्स विच रेडली स्प्लिट इनटू पीसीज, जो कि छोटे छोटे पीसीज में बट जाती हैं। लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट से बनता है, विच वाज वंस ए पार्ट ऑफ एनिमल शेल, जो कि एनिमल शेल का एक हिस्सा है। यूजली द शेल गेट ब्रोकन अप बाय टाइड, जब टाइड वेव्स आती हैं तो उसके द्वारा जो शेल हैं वो टूट जाते हैं। बट समटाइम्स दे मे बी इंटैक्ट, और समटाइम वे इंटैक्ट हो जाते हैं। डोलोमाइट इज़ लाइक लाइमस्टोन बट कंटेन मैग्नीशियम। डोलोमाइट जो है लाइमस्टोन की तरह दिखता है बट इसमें मैग्नीशियम होता है। मेटामॉर्फिक रॉक, दिस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नस रॉक से बनती हैं, आइदर बाय हीट और हीट एंड प्रेशर बोथ, या तो अकेली हीट से या दोनों का यूज़, हीट और प्रेशर का यूज़ करके बन। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, जेनेस इज ए कोर्स ग्रेन रॉक फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट से बनने वाली एक रॉक है। इट हैज़ इरेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर के इरेगुलर बैंड्स होते हैं। इट ऑफन ग्लिटर, चमकती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीका इन इट, क्योंकि इसमें मीका की प्रेजेंटेशन होती है इसलिए ये ज़्यादा तौर पर चमकती हैं। स्लेट इज़ फॉर्म बाय मेटामॉर्फिसिस ऑफ शेल और क्ले रॉक से बनती हैं। स्लेट इज़ हार्डर दैन शेल, जो स्लेट है वो शेल से ज़्यादा हार्ड होती है और नॉन पोरस होती है। इट कैन बी ब्रोकन इनटू शीट्स, में इसको तोड़ा जा सकता है। ये हाउसेस की रूफ बनाने के लिए यूज़ करती हैं। स्लेट्स एंड बैकबोर्ड। ए मार्बल इज़ मेड फ्रॉम लाइमस्टोन से बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन डिफरेंट कलर्स, वाइट बीइंग मोर कॉमन, सबसे ज़्यादा जो है वो वाइट बिकता है। इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैचू, ये फ्लोरिंग और स्टैचू बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो धरती के नीचे पाए जाते हैं नेचुरल सोर्स। मैनी रॉक्स हैव मिनरल फ्रॉम विच यूजुअल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रोबेबली एंड कन्वेंटली, जो हमारे यूज़ के लिए मटेरियल मिनरल निकाले जाते हैं उन मिनरल्स को हम और कहते हैं, और ये क्या है, अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। हेमेटाइट आयरन का और है, कैलेमाइन जिंक का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एंड पायराइट का जो और है वो कॉपर है। इन ये जो और हैं इनको जब प्यूरिफाइड किया जाता है तो इनसे हेमेटाइट से आयरन हमें मिलता है, कैलेमाइट से हमें जिंक, बॉक्साइट से एल्युमिनियम एंड पायराइट से कॉपर। कोल एंड पेट्रोलियम आर नेचुरल सोर्सेज विच सप्लाई अस विद एनर्जी, जो हमें एनर्जी के साथ मिलते हैं। बोथ आर फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस, और ये दोनों ही धरती के नीचे मिलते हैं और उनको बनने पे बहुत ही साल लगते हैं। कोल इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, डेड प्लांट के रिमेन से बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर अगो द लैंड ऑफ द अर्थ वाज लॉन्ग लाइन, ढका हुआ था, एंड कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट, जंगलों से। एज प्लांट डाइड, जैसे जैसे प्लांट खत्म होते थे, फैल इनटू द स्वैम्प एंड बिगेन टू डिकेइंग होते गए। न्यू वेजिटेशन प्रेस द डेड प्लांट्स टू द बॉटम, नीचे ले गए, प्रेस कर दिया। ड्यू टू प्रेशर की वजह से द वेजिटेबल मैटर गोट चेंज इनटू पीट, जो वेजिटेबल मैटर था वो पीट, लिग्नाइट एंड कोल में कन्वर्ट हो गया। एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल, एशिया में विश्व का 1/3 हिस्सा कोल का मिलता है। इन इंडिया कोल माइंस मेनली सुहागपुर मध्य प्रदेश, धनबाद बिहार, रानीगंज बंगाल एंड नई वैली तमिलनाडु में से मिलती हैं। आपको पता होगा कि जो डायमंड है वो भी कोल का ही एक आइसोटॉप्स है हिस्सा है, और ये भी डायमंड भी कोल के साथ साथ ही मिलता है। यूजेस ऑफ कोल,
कोल इज़ यूज एज फ्यूल इन हाउस होल्ड फाइव्स में यूज़ किया है. इट इज़ यूज इन पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर स्टेशन में कोयला बिजली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. स्टीम इन स्टीम इंजन्स में यूज़ किया जाता है. इन द स्टील इंडस्ट्री में कोल इज़ बेक्ड एंड यूज फॉर गेटिंग आयरन फ्रॉम इट्स रॉक फॉर्म. लोहा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. कोल इज़ आल्सो यूज टू मेक ड्रग, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स एंड कॉस्मेटिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. पेट्रोलियम इट इज़ कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल. इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं. हाफ ऑफ द एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम. आज विश्व की जितनी भी एनर्जी यूज़ की जाती है वो सब किससे मिलती है? पेट्रोलियम से. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ये जो है हज़ारों करोड़ों साल लाखों साल पहले छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स सी में रहते थे, उनसे मिलता है. व्हेन दीज क्रिएचर डाइड, जब ये मर गए, दे सैंक टू दी बॉटम में चले गए ऑफ द सी एंड वर, और सैंड और मड से कवर होने के बाद डिकम्पोजिशन होती गई और लाखों सालों के प्रोसेस के बाद ये कोल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. यूजेज ऑफ पेट्रोलियम क्या है? टू गेट पेट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, कैरोसिन ऑयल के लिए, डीजल लेने के लिए, पैराफिन वैक्स टू गेट और मैनी अदर प्रोडक्ट लेने के लिए हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं. ओवर द ईयर्स अगो remains were dyed deeper and deeper. The mud and sand turned into rock and the remains of the dead plants and animals turned into oil और petroleum. जैसा कि मैंने आप बताया कि लाखों साल पहले ये जो जीव जंतु मरते गए और नीचे दबते गए और उनकी प्रोसेस डिकम्पोजिशन के बाद ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया. एंड ऑयल रिग इज़ यूज टू ड्रिल और ऑयल फ्रॉम अंडर द रॉक. तो एक ऑयल रिग ड्रिल की जाती है और रॉक से ऑयल को प्राप्त करने के लिए. इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड एट प्लेसेस. कहाँ कहाँ पे मिलता है? अंकलेश्वर इन गुजरात, दिग्बोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाईवे इन मुंबई. पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड. पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? यू हैव सीन हाउ नेचर प्रोवाइड अस विद न्यूमरस लाइफ सपोर्टिंग यूजफुल थिंग्स, कोल, मेटल्स एंड ऑयल लाइक ऑफ मिलियंस टू फॉर्म. ये आपको पता है कि ये नेचर हमें कैसे प्रोवाइड करता है. अब हमारा काम है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज अगर हम इसको नहीं सेव करेंगे तो ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे. वी शुड यूज़ दिस वाइजली एंड नॉट वेस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज. हमें इनको वाइजली यूज़ करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड डेवलप एंड यूज़ अदर मेथड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक solar energy, biogas and use coal and oil very carefully. We should take some steps to conserve such resources and we should also take strict action to stop water and air pollution को रोकने के लिए हमें स्टेप उठाने चाहिए. सॉइल कंजर्वेशन. नेक्स्ट वन इज सॉइल कंजर्वेशन. हाउ वी प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम इरोजन. इट टुक नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू क्रिएट सॉइल. आपको पता है कि सॉइल बनाने में लाखों साल लगते हैं. द बेस और फाउंडेशन ऑफ ऑयल लाइफ. Therefore, it our responsibility to preserve and protect it and maintain its fertility. तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, इसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंटेन्स यूजफुल मिनरल्स एंड साल्ट विदाउट विच. सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट होते हैं जिसके बिना प्लांट्स को ग्रो करना मुश्किल होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस एंड आयरन. द सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय डीप प्लफिंग के द्वारा, एडिंग डंग मैन्योर एंड ग्रोइंग लिग्मस प्लांट लाइक एज पीज एंड beans. Because of deep ploughing, the lower layer of the rich fertile soil comes up and the poor soil goes down. प्लफिंग के कारण जो पुअर सॉइल होती है वो नीचे चल जाती है और फर्टाइल ऊपर आ जाती है. मोर एवर द अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल आल्सो कंटेन सम प्लांट्स रिमेन विच गेट डिकेड इनटू मैन्योर बाय प्लफिंग. आपको पता है कि जो पेड़ पौधे गिरते हैं, पेड़ तो पत्ते वो क्या होते हैं? ऊपर होते हैं. जब हम प्लफिंग करते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू प्लफ दी सॉइल आफ्टर एवरी क्रॉप. इसलिए ये ज़रूरी है कि प्लफिंग हर एक क्रॉप के बाद हो, सो दैट द सॉइल रिमेन फिट फॉर ग्रोइंग अ न्यू क्रॉप. अब नेक्स्ट वन इज डंग मैन्यूर. डंग मैन्यूर क्या है? रिजल्ट इन एडिंग मिनरल्स टू द सॉइल विच आर आइदर एब्सेंट इन ए पर्टिकुलर सॉइल एंड बी यूज बाय द प्लांट. जो एनिमल्स के डंग्स होते हैं उनको प्लांट्स में यूटिलाइज करना. इट मेक द सॉइल फर्टिलाइज बाय एडिंग सर्टेन फाइन डिके मटेरियल कॉल्ड द ह्यूमस टू इट, विच ह्यूमस नमी.
विच द केमिकल फर्टिलाइज़र जो नहीं प्रोवाइड कर सकते, ग्राम, पी, बीन, टिगुला, मेथी एंड ऑल द पल्सीज आर लुमिनस प्लांट, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करती हैं, हैविंग स्मॉल आउटग्रोथ नोड्यूल्स जो बोलते हैं, ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस नोड्यूल्स जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। और जैसा कि आपको पता है ईजिली टेकन अप प्लांट्स नहीं ले सकते एंड आर एसेंशियली फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई द फार्मर, इसलिए जो फार्मर हैं ग्रो टू सच क्रॉप्स बिटवीन टू सक्सेसिव क्रॉप्स के बाद में उगाते हैं। मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्सन क्या है, बाय ग्रोइंग मोर प्लांट, प्लांट ज़्यादा उगाने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट है जो सॉइल को होल्ड कर के रखते हैं। प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज एंड ग्रास इज द बेस्ट मेथड टू चेक सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड। दिस इज़ नोन एज एफ्रोस्टेशन, इसको हम एफ्रोसेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बाय बिल्डिंग डैम्स और इम्बैक्टमेंट ड्यूरिंग मानसून। मानसून में जब मैनी रिवर्स ओवरफ्लो करती हैं, फ्लड कोज ए ग्रोथ डैमेज, उसके साथ क्या मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। टू कंट्रोल फ्लड्स डैम को रिवर के ऊपर बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बाय टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, कटिंग द स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेस एंड कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन, रोकते हैं बाय स्लोइंग डाउन दी फ्लो ऑफ वाटर, ये पानी का जो फ्लो है कम कर देते हैं। इन हिली एरियाज फील्ड्स आर मेड ऑन द स्लोप्स, स्लोप के ऊपर फील्ड्स में स्लोप बने होते हैं। दी स्लोप्स आर मेड एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं टू द नेचुरल स्लोप ऑफ दी लैंड। दिस हेल्प्स टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन वाटर एंड दस कंट्रोल सॉइल इरोजन। और ये क्या करते हैं, जितना अमाउंट पेड़ पौधों को चाहिए होता है उतना ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी रह जाता है। 10 कंट्रोल, इस तरह सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं बाय वाटर एंड मिंट। इन दिस चैप्टर आई होप आपको पता चल गया हो कि सॉइल इन रॉक्स कैसे होती हैं, रॉक मिनरल्स एंड मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा। रॉक्स कितने तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, उनका क्या यूजेस है, और कोल कैसे मिलता है, पेट्रोलियम कैसे मिलता है, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हो एंड सो ऑन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।